Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve the next segment of question number 2, that is B segment. Okay, in B segment it is saying that in an isosceles triangle, let me first tell you students what are isosceles triangle. Isosceles triangles are those triangles in which two sides are equal. Okay, and if two sides are equal, then their base angles are also equal. You will get to know here, it has been mentioned. See next segment. So in an isosceles triangle the base angles are equal. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या होता है कि बेस एंगल उसमें इक्वल होता है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है द वर्टेक्स, मतलब कि suppose this is our isosceles triangle and this side is equal to this side, so these two will be base angle. ठीक है, तो ये एंगल जो होता है वो वर्टेक्स एंगल कहलाता है. ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, मीन्स ये एंगल जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री. ठीक है, सो व्हाट आर द बेस एंगल्स, पूछता है कि बेस एंगल्स कितना होगा. ठीक है, मतलब कि इसमें बेस एंगल्स हमें पता नहीं है. तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये याद रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता क्या है. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होता है और बेस एंगल्स भी इक्वल होता है. ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे बेस एंगल फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी विल सपोज लेट द बेस एंगल बी x, है ना. सो वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, है ना. तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट द बेस एंगल बी x. ठीक है, अब मान लो कि ये बेस एंगल x है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि बेस एंगल जो है वो इक्वल है, और क्वेश्चन में नहीं भी बोलता, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखता अगर, व्हेन यू विल गो इन हायर स्टैंडर्ड, देन इफ there only they will mention isosceles triangle. After that you will have to recall all the properties of isosceles triangle, है ना. तो यहाँ पे अगर नहीं भी लिखता कि बेस एंगल इक्वल है, तो हमने अपने तरफ से कंसिडर करना था. तो बेस एंगल अगर इक्वल है तो हमने क्या माना है, लेट द बेस एंगल बी x. तो अगर ये बेस एंगल x है तो ये क्या होगा, ये भी तो x होगा, क्योंकि दोनों भी बेस एंगल इक्वल है. ठीक है, सो लेट द बेस एंगल्स बी x. Now, according to the question students, ठीक है, according to the question, what is the angle sum property of a triangle? Means here, what are the three angles of this triangle? X plus 40, and this one will be equal to how much students? 180 degree. We will learn, means you will get to learn this in 7th or 8th chapter. One chapter is there, triangle and its property, so there you will come to know about it. But now you only remember this much. आपको अभी इतना दिमाग में सिर्फ रखना है कि एंगल के तीनों भी, ट्राइंगल के तीनों भी एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री. ठीक है, इतना ही सिर्फ याद रखना है. तो हमें यहाँ पे एक एंगल x है, दूसरा भी x है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल इक्वल है, और तीसरा जो है वो 40 है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हियर x plus 40 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इफ यू आर मोर हैप्पी देन हियर राइट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. यू कैन राइट हियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, इफ यू आर मोर हैप्पी. बस इतना दिमाग में आपने रखना है और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं. अब क्या करेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 40. अब इस 40 को हमने हटाना है, तो यहाँ पे कितना करेंगे स्टूडेंट्स, -40. 180 इधर है, इधर भी -40 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -40 किया मैंने. अब ये माइनस प्लस दे विल कैंसल ईच अदर. यहाँ पे हाउ मच वी विल लेफ्ट, हियर वी विल लेफ्ट विथ 2x. इफ यू विल सब्ट्रैक्ट देम यू विल गेट हियर 140. टू रिमूव दिस स्टूडेंट्स वी विल हैव टू डिवाइड इट बाई 2. तो इधर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14. okay, and here we will left with x is equal to how much students, 70. मतलब कि हमारा जो बेस एंगल है इस ट्रायंगल का कितना होगा, 70 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 70 डिग्री. और जैसा कि मैं आपको बताया कि तीनों भी एंगल ट्रायंगल का, ये आपको पढ़ना है 8 या 9 चैप्टर जो भी है वहाँ पे. तो ये तीनों एंगल जो है वो हमेशा ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है. नाउ लेट अस क्रॉस वेरीफाई. हम देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है वो सही है या गलत.
तो 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 40 180। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, मेन इक्वेशन में 70 पुट करो, 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 40 180 विच इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। So this was your second segment. Now we will solve the next segment, third segment also. Just give me 1 minute. Okay, students. So now we will see the last segment of question number 2, C segment. Okay, C segment कह रहा है कि सचिन जो है, सचिन scored how much? Twice as many as Rahul is scoring. सचिन जो है वो राहुल के स्कोर से दुगना स्कोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। उन दोनों का रन मतलब जितना, पहले तो क्या बोला, सचिन जितना स्कोर कितना करता है, डबल करता है जितना कि राहुल करता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि दोनों के स्कोर को अगर हम मिला दें, जोड़ दें, तो उनके स्कोर कितने होते हैं, डबल सेंचुरी से 2 कम होता है। इट इज फॉलिंग टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। तो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन ऑफ देम स्कोर। दोनों ने भी कितने रन बनाए। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है, सचिन जो है वो दुगना रन बनाता है जितना कि राहुल बनाता है, बट हमें पता ही नहीं राहुल कितना बनाता है। सो फर्स्ट वी विल सपोज, है ना, सो हियर वी विल फर्स्ट सपोज लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, राहुल का स्कोर मैंने मान लिया कि एक्स है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा कि सचिन का स्कोर कितना हो जाएगा, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस सचिन्स स्कोर विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स, 2x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इटसेल्फ बोल रहा है कि सचिन जो है राहुल से दुगना स्कोर बनाता है, ठीक है। अब बोलता है कि टुगेदर देयर रन्स, मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, x प्लस 2x, दोनों भी जो है अगर हम जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं, तो क्या होता है, डबल सेंचुरी से 2 रन कम पड़ता है इनका, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 198, दैट इज 2 लेस देन डबल सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है, विच इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। x प्लस 2x विल गिव यू 3x इक्वल्स टू 198, ठीक है। नाउ वी हैव टू रिमूव हियर 3 फ्रॉम हियर, सो डिवाइड इट बाई 3, हियर ऑल्सो डिवाइड इट बाई 3, ओके। दिस 3 विल कैंसल, हियर 3 6 is 18, remaining 1 students, it will come here, again it will become 18, 3 6 is 18. Finally we will get x is equal to 66, and what was our x? X was a score of Rahul. So how much runs Rahul is scoring, students? 66. And what about Sachin? How much Sachin is scoring? Sachin is scoring 2x. So since, here we will write, since Rahul's score is equal to x is equal to how much students, 66 runs, ठीक है। Now therefore Sachin's score is equal to how much, 2x is equal to 2 into 66 is equal to 6 2 is 12 and 6 2 is 12 plus 1 13 runs. So this much Rahul is scoring and this much Sachin is scoring. So this was your question number 2. I hope you might have understood, students, and thank you for connecting with me.